दर्शकों, यूट्यूब के माध्यम से चलने वाले ज्योतिष क्लासेस में एक बार फिर से आपका पुनः स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य आपको यूट्यूब में सादर आमंत्रित करता हूं, कृपया मेरे चैनल को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा मात्राओं में शेयर करें। प्रिय दर्शकों, आज के समक्ष मैं आपके पास पुनः उपस्थित हुआ यूट्यूब के माध्यम से। प्रिय दर्शकों, आज मैं लेखन कला की अद्भुत क्षमता को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ये जिस व्यक्ति की कुंडली है उनमें गजब की लेखन कला है। प्रिय दर्शकों, ये जाने माने लेखक हैं, लेखन की कला इनमें अद्भुत विराजमान है। प्रिय दर्शकों, जरा अतीत पर गौर फरमाते हैं। मन के भाव को कागज़ पर उकेरने की कला को लेखन का नाम दिया गया है। लेखन कला सबकी बस की बात नहीं है, बल्कि ये गुण जन्मजात होते हैं। कुछ स्वयं को तराश कर अपने कौशल को स्वयं निखारते हैं, तो कुछ अपने जीवन की पीड़ा सह करके लेखन की कला को सीखते हैं। कविता हो, काव्य हो, कथा हो, कहानी हो, यह सब एक लेखन ही है। प्रिय दर्शकों, बीते समय की किसी याद को ताज़ा कर भूत को सजीव रूप दे सकता है, तो भविष्य के सपनों को सच होने का आभास भी लेखन ही करा सकता है। प्रिय दर्शकों, काव्य, कविता, गजल को एक नया मुकाम अपनी लेखक क्षमता के बल पर दिया गया है। प्रिय दर्शकों, ऐसी कौन सी ज्योतिष में अद्भुत योग हैं जिनके माध्यम से एक व्यक्ति एक अच्छा लेखक, कथाकार होता है? आइए कुंडलियों के माध्यम से विवेचना करें। प्रिय दर्शकों, लेखन का पौधा अध्ययन रूपी खाद और पठन पाठन रूपी पानी के साथ ही फलता फूलता है। इस पौधे को एकाग्रता, तीव्र स्मरण शक्ति, अतुलनीय प्रतिभा और संवेदनात्मक हृदय की भूमि मिले तो यह इसे पनपने और बढ़ने में देर नहीं लगती। जिस व्यक्ति पर देवी सरस्वती की अनुकंपा हो तो वह अपने लेखन के क्षेत्र में प्रसिद्धि पाते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष में बुध ग्रह को वाणी का कारक ही नहीं बल्कि कलम का कारक भी कहा गया है। मंगल जो है तीव्र अर्थात आक्रामक अर्थात क्रूर प्रवृत्ति का है, लेकिन फिर भी वह स्याही का कार्य करता है। मंगल और बुध का संबंध हो जाए तो व्यक्ति तीव्र बुद्धि वाला होता है। प्रिय दर्शकों, लेखक, पत्रकार, कवि, कथाकार आदि भी लेखन के प्रयोग से ही आगे कुशल लेखक बने हैं। बुध या मंगल किसी व्यक्ति की तीसरे भाव को मजबूत करें या तीसरे भाव से परस्पर संबंध बनाए, युति, दृष्टि, प्रभाव बनाए, तो ऐसा व्यक्ति सफल लेखक होता है। तीसरे स्थान से तीसरा स्थान अर्थात पंचम स्थान ज्योतिष शास्त्र में शिक्षा, अध्ययन, पठन पाठन का भाव कहा गया है। हमारे पूर्वार्जित कर्मों का भाव कहा गया है। बिना पूर्वार्जित कर्मों के हम लेखन कला नहीं सीख सकते। प्रिय दर्शकों, लेखन कला से संबंधित अन्य भाव चतुर्थ भाव हैं, सप्तम भाव हैं तथा अष्टम भाव एवं नवम भाव भी हैं। इसके अन्य ग्रह हैं चंद्र, गुरु, शुक्र और शनि। चंद्र ग्रह जो है किसी लेखक को अद्भुत कल्पना शक्ति का गुण देता है, तो गुरु ज्ञान व मेधा की शक्ति देता है। शुक्र कलात्मकता, रचनात्मकता और सौंदर्य रस से परिपूर्ण काव्य लेखन कराते हैं। वहीं शनि चिंतन, दार्शनिक तथा शोधपूर्ण लेखन का गुण प्रदान करते हैं। प्रिय दर्शकों, जब लग्न भाव, लग्नेश, तृतीयेश या तृतीय भाव का आपसी संबंध बने, तो इन भावों से लेखन से संबंधित ग्रह भी संबंध बनाए तो व्यक्ति लेखन के क्षेत्र में हाथ आजमाता है।
वैदिक ज्योतिष में कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, वे कहते हैं पंचमेश का नवम भाव में होना भी एक अच्छा लेखक बनने की एक अद्भुत निशानी है। प्रिय दर्शकों, सरस्वती योग भी सम्मिलित हो जाए तो क्या कहना। प्रिय दर्शकों, इस वर्तमान पत्रिका जो कन्या लग्न की पत्रिका है, लग्न में सूर्य अष्टमेश होकर के विराजमान है, तो ऐसा व्यक्ति खोजी प्रवृत्ति का होगा। वो दूर दूर तक सोचने की उसमें अद्भुत कला होगी, क्षमता होगी। शुक्र तीसरे स्थान में बैठा हुआ है। कौन सी राशि में बैठा हुआ है? वह वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। वृश्चिक राशि अर्थात बिच्छू की राशि। बिच्छू की राशि तो आप समझ ही सकते हैं कि व्यक्ति में अगर शुक्र षड्बल में मजबूत हो, अच्छे स्थानों में हो, तो वह एक अद्भुत सौंदर्य कला को अथवा लेखन कला को जीवात्म में प्रदान करता है। प्रिय दर्शकों, गुरु चंद्र की युति लाभेश एवं चतुर्थेश तथा सप्तमेश की युति दशम स्थान में है, तो गुरु चंद्र की गजकेसरी योग यहाँ मौजूद पत्रिका में विद्यमान है। प्रिय दर्शकों, यहाँ अष्टमेश सूर्य का लग्न में होना, बुध का वाणी स्थान में होना, मंगल का द्वादश स्थान में होना और शुक्र पर मंगल की दृष्टि का पड़ना, मंगल की चतुर्थ दृष्टि, 5 नंबर से गणना स्टार्ट करें, 5, 6, 7, 8 अर्थात चतुर्थ दृष्टि शुक्र पे पड़ रही है, तो अद्भुत लेखन की कलात्मक क्षमता है। प्रिय दर्शकों, वाणी भाव में बुध का होना, तीसरे भाव के स्वामी मंगल द्वादश भाव से चतुर्थ दृष्टि से तृतीय भाव को बल प्रदान कर। प्रिय दर्शकों, इस कुंडली में अष्टमेश सूर्य लग्न में है, अर्थात अष्टम भाव हमारा खोज का भाव है, हमारा शोध का भाव है, हमारा एकाग्रता का भाव है, हमारा आध्यात्मिकता का भाव है, वह लग्न में विराजमान है। अर्थात हम खोजी प्रवृत्ति, शोधी प्रवृत्ति एवं आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हुए। सूर्य पर किसी अन्य पाप ग्रह का प्रभाव नहीं है। प्रिय दर्शकों, सूर्य पाप कर्तरी में भी नहीं है, चूँकि बुध दूसरे स्थान में है और मंगल 12वें है। प्रिय दर्शकों, यहाँ गुरु चंद्र की युति एक गजकेसरी नामक राजयोग बना रहा है। गजकेसरी योग तब बनता है जब गुरु केंद्र का स्वामी हो और चंद्रमा लाभ स्थान का स्वामी हो, या फिर केंद्र स्थान का स्वामी होकर के केंद्र में ही आकर के बैठ जाए, गुरु से युक्त हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति को गजकेसरी योग कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के जन्म पत्रिका में गजकेसरी योग का निर्माण होता है, तो ऐसा व्यक्ति गज अर्थात हाथी के समान उसकी जीवन होती है, मतलब राजा तुल्य जीवन। प्रिय दर्शकों, यहाँ मंगल 12वें भाव में है, लग्न भाव में सूर्य और वाणी भाव में बुध इन्हें अद्भुत लिखने की कला प्रदान कर रहा है। मंगल शुक्र से दृष्ट है, अर्थात कलात्मक विचार के ये हुए, लेखन कला इनमें उत्पन्न हुई। तीसरे भाव के स्वामी मंगल द्वादश भाव से चतुर्थ दृष्टि से तीसरे भाव को बल प्रदान कर रहे हैं, अर्थात ये लेखन कला में मंगल का योगदान स्पष्ट देखा जा सकता है। प्रिय दर्शकों, शुक्र वृश्चिक राशि में स्थित है। वृश्चिक राशि में जब शुक्र स्थित होता है
तो ऐसा व्यक्ति के अंदर शुक्र के समान अद्भुत रचनात्मक क्षमता होती है। बुध तुला स्थान, तुला राशि, क्षमा कीजिएगा, तुला राशि में स्थित है, इसलिए व्यक्ति की बुद्धि तराजू के समान अच्छी होगी। सूर्य द्वितीय भाव राशि में है। द्वितीय भाव राशि अर्थात दो लग्न वाला व्यक्ति, दो विचारों वाला व्यक्ति भी कहा जा सकता है, क्योंकि चंद्रमा 3 नंबर की राशि में है, अर्थात मिथुन राशि में है। प्रिय दर्शकों, शुक्र पर गुरु की पंचम दृष्टि 3 नंबर से स्टार्ट करें तो पंचम दृष्टि शुक्र पर आती है। तो ऐसे व्यक्ति लेखन कला में जो है अद्भुत एवं अद्भुत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा मात्राओं में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।